नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुके हैं। इन्हीं मामलों में से एक है ऑपरेशन शीश महल, जिसने केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए केजरीवाल के सरकारी आवास का मॉडल प्रदर्शित किया है। आपको मैं ये बता दूं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली बीजेपी द्वारा ये 2 दिवसीय जो प्रदर्शनी है एक तरीके से वो लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास के बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास का नक्शा शीशे में बनाया गया है ताकि वहां पर मौजूद जनता को दिखा पाए बीजेपी की किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, किस तरीके से उनके साथ धोखा किया है। और बीजेपी ने इस दौरान बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और ये कहा है कि उन्हें घर नहीं चाहिए था, लेकिन आज वो एक राजमहल में रह रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार से तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक पर्यटक जो हैं वो केजरीवाल बन चुके हैं और दिल्ली की जनता को वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ये बड़ा हमला बोला है और क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। आज हम ये उनके भ्रष्टाचार का राजमहल दिखा रहे हैं। कितना आलीशान बंगला उन्होंने अपने लिए बनाया है। 5-5, 6-6 बेडरूम्स हैं, लॉन्ज है, डाइनिंग रूम है और उसके बाद भी तुर्रा ये कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि इस दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने दिल्ली के जनता के पैसे का जो पैसा विकास में लगना चाहिए था उस पैसे को लूट के अपनी अय्याशी के लिए खर्च किया है। उसी का ये एग्जीबिशन है। दिल्ली की जनता देख रही है अरविंद केजरीवाल का घिनौना चेहरा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के तमाम नेता लगातार जो है कनॉट प्लेस पहुंच रहे हैं, जहां पर दिल्ली बीजेपी ने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से ये शीश महल तैयार किया गया है, वहां पर करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए गए हैं, किस तरीके से डाइनिंग रूम बनाया गया है, किस तरीके से मीटिंग हॉल बनाया गया है। ये तमाम पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश जो है वो दिल्ली बीजेपी की ओर से दिल्ली की जनता को की गई है और यही वजह है कि इस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली बीजेपी प्रभारी हैं बैजयंत जय पांडा, वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी जनता को संबोधित किया और ये साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र 10 सालों में देश के सबसे बड़े झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के जो प्रभारी हैं बैजयंत पांडा, उनकी तरफ से केजरीवाल पर हमला बोला गया है, उनकी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है, सुनिए। देखिए, झूठ बोलने का, 420 करने का, फ्रॉड का कुछ हद होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति जिनके वीडियो आप ही ने दिखाया दिल्ली के जनता को कहते हुए कि उनको सरकारी मकान नहीं चाहिए, 2-3 कमरा का फ्लैट चाहिए, आज ये एग्जीबिशन में आप देखिए वो क्या शानदार शीश महल बनाकर राजा महाराजा जैसे रहते हैं 7 स्टार कंफर्ट में। लेकिन इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार करके कहता था और एक के बाद एक घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, उनके 3 मंत्री अरेस्ट होकर जेल में इतने महीने हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस है, मनी ट्रेल है। और ये दिल्ली की पब्लिक को पूरी जानकारी आप लोगों का कर्तव्य है पहुंचाने के लिए। मैं सभी को, दिल्ली के जनता में मैं निवेदन करता हूं, यहाँ पालिका बाज़ार में जो लगी है एग्जीबिशन, आकर देखिए कि आपके वोट लेकर ये व्यक्ति और ये पार्टी कैसे मौज कर रहे हैं और दिल्ली के विकास के बारे
थोड़े भी नहीं सोच। तो जैसा कि मैंने बताया कि कनॉट प्लेस में ये मॉडल जो है दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाया गया है ताकि जो प्रदेश की जनता है वो अरविंद केजरीवाल के इस पूरे शीश महल में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसको समझे। जाहिर तौर पर बीजेपी का ये आरोप है कि 52 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कि अपने बच्चों की कसम खाते थे और ये कहते थे कि वो आम आदमी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से शीश महल में रह रहे हैं, राजाओं की तरह रह रहे हैं। इतना ही नहीं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर रहे हैं और किस तरीके से पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। ये भी तमाम बातें जो हैं बीजेपी की ओर से कही गई हैं। लेकिन इस दौरान लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता में दिल्ली में भ्रष्टाचार ही किया है। और एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, सिर्फ शीश महल का मुद्दा नहीं है, इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके साथ ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो हैं वो जेल में बंद हैं। इसके अलावा विजय नायर आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। और इसके अलावा चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो, ये तमाम घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जो है इस पूरे प्रदर्शनी की जो थीम रखी गई है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ये सरकारी आवाज जो है केजरीवाल का, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उन्होंने एक आलीशान शीश महल तैयार किया है। उसमें जो अरविंद केजरीवाल दरअसल शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनके एसी को लेकर सवाल उठाते थे कि उन्होंने 10-10 एसी लगाए हुए हैं, लेकिन खुद ने उन्होंने कितना बड़ा शीश महल और कह सकते हैं कि राजमहल तैयार किया है, जिसे बीजेपी भ्रष्टाचार का राजमहल बता रही है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जनता के जाने पर बैन लगाया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के भीतर, और जाहिर तौर पर यह उनके पाप का शीश महल है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल हम दिल्ली की जनता को सच दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली में सच क्या है। किस तरीके से केजरीवाल ने तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। तमाम वादे उन्होंने किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरीके से अपनी जेबें भरने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है। ये लगातार बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हों वीरेंद्र सचदेवा, फिर उसके अलावा चाहे दिल्ली बीजेपी प्रभारी हों या फिर कपिल मिश्रा जैसे दिल्ली बीजेपी के नेता हों, जो लगातार हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चुनावी जंग के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव करीब है और ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता को किस तरीके से साधा जाए, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, वो दिल्ली की जनता के बीच पहुंचाया जाए। और कपिल मिश्रा की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल ये कनॉट प्लेस में एक मॉडल लगा है कि शीश महल कैसा है, लेकिन अब ये हर विधानसभा में उसको लेकर जाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से आलीशान पर्दों से लेकर टाइल्स, जो मार्बल्स लगे हैं वो विदेशों से मंगाए गए हैं, और 52 करोड़ रुपए का ये पूरा भ्रष्टाचार है, ये पाप का शीश महल है, ये बीजेपी का कहना है। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार जो बड़ा हमला है वो बोल रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि मात्र 10 सालों में देश के सबसे बड़े झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। हालांकि दिल्ली की जनता भी उस मॉडल को देखने के लिए पहुंच रही है, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रही है जो दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाई गई है, और साफ तौर पर बीजेपी ये अनुरोध कर रही है दिल्ली की जनता से कि इस प्रदर्शनी को लोग देखें और साथ ही भ्रष्टाचार के प्रतीक राजमहल के मॉडल
के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जंग है, इस पूरे मामले को लेकर वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर एक मोर्चा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया है। और वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार ये कह रही है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, चुनाव में उनका इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह की सियासी बयानबाजी चरम पर है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो राजमहल अरविंद केजरीवाल का है और जिसे बीजेपी भ्रष्टाचार का राजमहल बता रही है, जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके जरिए अब बीजेपी कितनी सफल होती है और दिल्ली की जनता को कितना साथ पाती है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।